औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिहि नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। कल आपकी खिदमत में पैगम्बर अकरम की एक हदीस नकल की थी जो नमाज की खुसूसियात और इफ़ादियत के बारे में थी। आज दूसरी हदीस है, फरमाते हैं कि जो नमाज को तर्क करे, छोड़ दे या सबक समझे, उसको अहमियत ना दे, फरमाते हैं उसके लिए 15 किस्म के अजाब हैं। कल 15 किस्म की खुसूसियात थी, यानी इनाम व इकराम थे। आज भी फरमाते हैं, दूसरी हदीस है, फरमाते हैं 15 किस्म के इसके लिए नुकसानात हैं और अजाब इलाही है। 6 दुनिया से मरबूत हैं, 3 मरते वक्त, 3 कब्र में और 3 माशर के मैदान में। ये सुन लें, पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं जो दुनिया में ये देख लेगा, फरमाते हैं इसकी उम्र कम होगी, बेनमाजी की, बाबरकत ज़िंदगी नहीं होगी, रिज़्क में कमी होगी, रिज़्क में फरावानी नहीं होगी। तीसरा फरमाते हैं इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, जो भी इसके हक में दुआ करेगा उसकी भी कबूल नहीं होगी। चेहरे की नूरानियत कम होगी। और फरमाते हैं इसकी कोई नेकी जो भी करेगा वो काबिल कबूल नहीं होगी, यानी उसका अजर नहीं मिलेगा उसे। मसलन एक बेनमाजी है, सखावत है, सखी है, सखावत करता है, उसका अजर उसे नहीं मिलेगा, वो नेकी उसकी काबिल कबूल नहीं होगी बेनमाजी की। 3 चीजें जो मरते वक्त फरमाते हैं हैबतनाक मौत आएगी उसे। अल अमान अल हफीज फरमाते हैं भूखा इस दुनिया से जाएगा, प्यासा ऐसा जाएगा अगर दुनिया की नहरों का पानी उसे पिला दिया जाएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी, इतना इबरतनाक मौत आएगी। कब्र में अजाब इलाही के फरिश्ते दाखिल हो जाएंगे, फिशार कब्र होगा, कब्र तारीक होगी, रोशनी नहीं होगी, नूरानियत नहीं आएगी कब्र में, हौलनाकी होगी, खसारा ही खसारा है। तो बेहतर नहीं इंसान दिन में 17 मिनट खुदा को दे। एक रकत में 1 मिनट लगता है, 17 रकत वाजिब है, वो भी नहीं दे सकता। फिर अल्लाह ने कहा इकट्ठे भी ना दो 17 मिनट, वक्फे वक्फे से दो, फिर भी इंसान ना पढ़े, हैफ नहीं है। माशर के मैदान में 3 माने अजाब इलाही के फरिश्ते उसे खींच रहे होंगे और दूसरे लोग उसे देख रहे होंगे। रहमत इलाही शामिल आल नहीं होगी उसके,
परवंदा नाकिस होगा उसका, बाएं हाथ में नामा अमाल उसे पकड़ाया जाएगा। ये हल्का समझने वाला नमाज को या तर्क करने वाला। एक और हदीस है पैगंबर इस्लाम की, मन तारक सलाता सलासता अय्यामिन, फरमाते हैं जो 3 दिन नमाज पढ़ना छोड़ दे, इज़ा माता सुम्मा माता, फिर वो मर जाए। पैगंबर फरमा रहे हैं वला युगस्सलो, ना उसे गौसल दो, वला युकफनो, ना उसे कफन दो, वला युदफनो फी कुबूरिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दाखिल ना करो। आप बताएं, कोई बच निकलने की जगह है, कुछ छुटकारे की जगह है? किसी हमारे इमाम ने नमाज को छोड़ा है, फिर भी हम कहते हैं कि हम इमाम के मानने वाले हैं। हुसैन का आज़ादार हो, बेनमाजी हो, या नमाजी हो हुसैन का आज़ादार ना हो, हुसैन की मोहब्बत दिल में ना हो, लाजिम व मलजूम है ना। नमाजी हो हुसैन की मोहब्बत ना हो, फिर भी कोई नमाज नहीं है। अगर आज़ादार है नमाजी नहीं है तो फिर भी कोई आज़ादारी नहीं है। उस दिन अर्ज किया था कि नमाज ऐसी चीज है, जब पैगंबर इस्लाम की पुश्त पर सवार हुए तो पैगंबर इस्लाम दर हकीकत बतला रहे हैं कि हुसैन का ताल्लुक नमाज के साथ कैसा है। यानी हुसैन के होते हुए ये दोनों चीजें, नमाज और हुसैन, दोनों एक जगह जमा हो जाएं, नमाज को तूल दिया जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। पैगंबर इस्लाम ने नमाज को तुलानी कर दिया है। गोया के मालूम हुआ हुसैन ऐसी शख्सियत है, हुसैन ऐसी अजमत का मालिक है कि हुसैन और नमाज एक जगह जमा हो जाएं और इबादत इलाही को तुलानी कर दिया जाता है, जिक्र इलाही को तूल दिया जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। हम कहते हैं जी छोड़ दें नमाज को, नमाज में क्या है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुन लें। इमाम फरमाते हैं आखिर वक्त में जब इस दुनिया से बस्तर शहादत बरदे जनाब उम्मे हमीदा, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, सातवें इमाम की वालिदा, फरमाती हैं हमारे इमाम ने इस दुनिया से रुखसत होते वक्त एक पैगाम छोड़ा अपने शियों के लिए। जब अबू बसीर सहाबी आता है ताज़ियत और तसलियत के लिए, ये 95 बरस का बूढ़ा, इसने सवाल किया बीबी आखिर वक्त हम शियों को याद किया था? बीबी फरमाती हैं हाँ, अपने घर वालों को जमा किया और वसीयतें की, फिर आखिर में एक जुमला छोड़ा तुम्हारे लिए। फरमाते हैं ला तनालो शिफाअतना मुस्तखिफ़म बिस्सलात, हमारी उस शख्स को शिफात नसीब नहीं होगी जो नमाज को खफीफ जान के पढ़ रहा है, अहमियत नहीं दे रहा, खफीफ जान के पढ़ रहा है। तो अब क्या मालूम हुआ, मौला ये फरमाना चाहते हैं कि बरज़ख की तैयारी खुद करके आओ, माशर के मैदान में हम शिफात कराएंगे, बेनमाजियों के नहीं, नमाजियों की शिफात कराएंगे। हर शख्स नमाज में कच्चा पढ़ सकता है, लेकिन जो हुसैन का आज़ादार हो, अली का मातमदार हो, फातिमा तो ज़हरा का आज़ादार हो, वो नमाज में कच्चा तो नहीं पढ़ सकता।
हमारी आशूर हमारी रग हयात है। आशूर का दिन हमारी जिंदगी का महवर है, महवर। आशूर के दिन इमाम हुसैन ने इस दुनिया से रुखसत होते वक्त अपनी नमाज पूरी अदा की, यहां तक के 2 रकत नमाज के लिए, क्योंकि नमाज खौफ थी। असर की नमाज खौफ 2 रकत है। जंग के मैदान में 4 रकत की नमाज 2 रकत पढ़ी जाती है, जिस तरह मुसाफिर की नमाज सफर में 2 रकत है। इमाम की 2 रकत नमाज खौफ जब आपने पढ़ी, सफ खड़ी हुई, तो इमाम के 2 सहाबी, इमाम ने इस नमाज को बचाने के लिए 2 सहाबी शहीद करा दिए। 2 सहाबी शहीद हुए नमाज। यही पहचान तो है। मुस्लिम और काफिर में क्या पहचान है? बस हमारी यही गुजारिश है। कुरान भी यही कह रहा है, रिवायात भी यही कह रही है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज को पढ़ो, नमाज को अहमियत दो। जो नहीं दे रहा हो फिर वो सुन ले, ये इन अजाब के लिए तैयार हो जाए। लेकिन दुनिया का अजाब इंसान बर्दाश्त कर सकता है, आखिरत का अजाब कैसे बर्दाश्त करेगा? जबकि मौला कायनात दुआए कुमैल में फरमाते हैं कि ऐ परवरदिगार, मैं इस तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की तेजी को कैसे बर्दाश्त करूंगा। खुदा से दुआ तलब करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को, हमारे अज़ादारों को नमाजी बनाए, हमारी औलादों को नमाजी बनाए, हमारी औलादों को अल्लाह नेक और दीनदार बनाए। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत परवरदिगार आलम हमारी नस्लों तक मुंतकिल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।